अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब से हम स्टार्ट करने लगे हैं राइटिंग कंप्लीट सेंटेंसेस की एक सीरीज़, जिसमें मैं आपको एक कंप्लीट सेंटेंस लिखना सिखाऊंगी। नॉर्मली हम लोगों की ये बहुत बड़ी गलती है कि हम अपने सेंटेंसेस को समझते हैं कि दिस इज़ गिविंग अ कंप्लीट सेंस, और हम टेंस कंप्लीट करने के बाद समझते हैं कि वी आर एबल टू राइट अ वेरी गुड इंग्लिश। हालांकि ये हमारा बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। आपने इंग्लिश का बेसिक सेंटेक्स सीख तो लिया, लेकिन अब उस बेसिक सेंटेक्स को आपने अप्लाई भी करना है, और जब आप उसको अप्लाई करते हैं यू कमिट सच मिस्टेक्स विच आर basically are not detectable by you, but your reader is sharp enough to detect those mistakes. While writing complete sentences, we make three type of general mistakes. आपने अपने रीडर से, अपने या एग्जामिनर से या चेकर से अक्सर सुना होगा कि आपने जो जुमला लिखा है वो एक मुकम्मल सेंस को कन्वे नहीं कर रहा, इसमें किसी किस्म की गलती है। तो ऐसा सेंटेंस जो कि एक कंप्लीट सेंस को कन्वे ना करे और उसमें कोई गलती नज़र आए, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, कि आपने सेंटेंस की फ्रेगमेंटेशन कर दी है। और दूसरी जो बड़ी मिस्टेक जो हमारी राइटिंग कंप्लीट सेंटेंस में आती है वो है फ्यूज्ड सेंटेंसेस। फ्यूज्ड सेंटेंसेस का मतलब क्या हुआ कि जो आपने दो जुमले लिखे हैं बेसिकली वो एक ही सेंस को कन्वे करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आपने उनको फ्यूज कर दिया है, उनके दरमियान में कोई कोमा लगा दिया है या किसी तरीके से उनको ऐसे अलग कर दिया है कि वो अब एक डिफरेंट सेंटेंस की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं और एक कंप्लीट सेंस को कन्वे नहीं कर रहे। हम अपनी राइटिंग में इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जबकि फॉर्मल राइटिंग में स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग एन essay for the type of examinations which are very much strict in their sense, these mistakes are unpardonable. So third type of mistake which normally we commit is comma supplies. मीन कि हम कोमा किसी ऐसी जगह लगा देते हैं जहां उसकी लगाने की जगह ही नहीं बनती, और वो हमारे सेंटेंस को बिल्कुल ही उसका सेंटेंस जो एरर क्रिएट कर देता है, सीरियस एरर। तो हम अपनी सीरीज़ में कंप्लीट सेंटेंस लिखना सीखेंगे। उनको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट है या नहीं है, ये एक फ्रेगमेंट है या एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये सीखेंगे। और उन सेंटेंसेस को, उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो हमारी इस सीरीज़ में जो सबसे पहला पार्ट है वो है फ्रेगमेंट्स। So defining a fragment. What is a fragment? A fragment is basically a group of words that cannot stand alone as a grammatically complete sentence. इस बात का क्या मतलब हुआ कि हमने अपने जुमले में एक ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए हैं या ऐसे वर्ड्स का एक जुमला बना दिया है जो कि बज़ाहिर तो एक जुमला बन रहा है, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में या अगर उसकी ग्रामेटिकली कॉम्पोजिशन देखी जाए तो वो एक सही जुमला नहीं है। ये बहुत सारे रीडर्स मिस्टेक करते हैं। नॉर्मल हम स्पोकन इंग्लिश में तो ऐसी गलतियां कर सकते हैं और दीज आर पार्डनेबल, इनको कोई नोटिस नहीं करेगा, बट व्हेन यू आर इन फॉर्म ऑफ फॉर्मल राइटिंग दीज मिस्टेक्स आर रियली डिटेक्टेबल। सो मैं इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर करूँगी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, हेयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर फ्रेगमेंट। यहाँ पे जो पहली मैं बात कर रही हूँ उसमें मैंने लिखा है कि बिकॉज आई सैड यू कैन नॉट लीव होम। बेसिकली ये अगर इसको देखा जाए ग्रामेटिकली आपको बाहर बिल्कुल ठीक लगेगा, आप स्पोकन में इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं है, बट दिस इज़ रॉन्ग। जो कंप्लीट सेंटेंस है वो है यू कैन नॉट गो टू द मॉल बिकॉज आई सैड यू कैन नॉट लीव होम। अब आप इन दोनों जुमलों में फ़र्क देखें। बिकॉज आई सैड यू कैन नॉट लीव होम, डज इट मेक्स एनी सेंस? क्या
उससे पहले भी कोई बात हुई होगी या उसके बाद में कोई बात होनी होगी। आप ये जुमला लिख के क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, या तो इसकी आगे या पीछे वाली कोई ना कोई डिस्कशन, कोई सिनेरियो, कोई प्लॉट, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही जिसमें ये बात की गई है। अगर आप उसको बताए बगैर इतनी सी बात लिख देंगे तो ये जुमला ग्रामेटिकली 100% गलत है और आप राइटिंग में ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते। आपको जब भी बात करनी है उसका प्लॉट डिस्क्राइब करना है कि क्यों आप नहीं जा सकते, तो आपको पहले प्लॉट देना पड़ेगा कि मैंने इस वजह से आपको कहा है कि आपको घर रुकना है। यू कैन नॉट गो टू द मॉल बिकॉज आई सेड यू कैन नॉट लीव होम। तो इसमें उसने एक कंप्लीट आपको प्लॉट दिया है। तो दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस। देयर आर मच मोर एग्जाम्पल्स विच विल टेल यू दैट व्हाट इज अ फ्रेगमेंट एंड व्हाट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो मूविंग ऑन, here are few examples which are telling you complete sentence and difference between a fragment. Before moving on, I make you something clear. आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि आपका जो जुमला है वो एक कंप्लीट सेंस को कन्वे कर रहा है? उसका एक सिंपल सा फार्मूला या एक टिप कह लें, दैट डज नॉट वर्क एवरी टाइम बट दिस वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वो टिप है आई रियलाइज। जब आपको महसूस हो जो आपने जुमला लिखा है वो कंप्लीट नहीं है बल्कि एक फ्रेगमेंट है, तो उससे पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आई मीन। यू शुड यूज़ बिफोर दैट सेंटेंस आई रियलाइज। आई रियलाइज के बाद अगर वो जुमला ऑकवर्ड ना लगे, वियर्ड ना लगे, तो इट मीन्स कि आपका सेंटेंस बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर आई रियलाइज को पुट करने के बाद आपको जुमला वियर्ड लगे, दैट मीन्स कि आपने एक गलत जुमला लिखा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स शो करती हूँ। आप इन एग्जांपल्स में बड़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं कि एक कंप्लीट सेंस कैसे बनती है जुमले की। हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये जुमला जो है वो कंप्लीट सेंस दे रहा है। पहला जुमला है ब्रायन फॉरगॉट हिज कीज। आपने ये जुमला लिख दिया, तो आप अब चेक करेंगे कि ये जुमला मैंने जो लिखा है वो ठीक है या गलत है। इसके साथ आप जैसे टिप में बताया गया था आई रियलाइज लगा दें। बिकम्स, अगर आप ब्रायन फॉरगॉट द कीज के साथ आप आई रियलाइज लगा दें तो ये बन जाता है आई रियलाइज ब्रायन फॉरगॉट हिज कीज। नाउ दिस इज गिविंग अ pretty good sense, तो इट मीन्स कि ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप देखें दूसरी एग्जांपल में है वी डिड नॉट विन द लॉटरी। ये भी जुमला अगर आप देखना चाहते हैं कि ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, तो इससे पहले आई रियलाइज का इस्तेमाल करें। तो ये बन जाएगा आई रियलाइज वी डिड नॉट विन द लॉटरी एंड इट इज़ प्रीटी गुड। इट मीन्स इट गिविंग अ कंप्लीट सेंस। वेयर एज जब आपका जुमला ग्रामेटिकली गलत है और आप उसके साथ आई रियलाइज लगाएंगे तो दैट विल लुक वेरी awkward, सच एज आपने अपनी तरफ से जुमला लिखा। पहली एग्जांपल को इग्नोर करें, दूसरी देखें, रोलिंग डाउन दी हिल। अब इसके साथ आई रियलाइज के इस्तेमाल किया जाए तो जुमला बन जाएगा आई रियलाइज रोलिंग डाउन द हिल व्हाट द हेल इज दिस मैन। ये एक कंप्लीट जुमला नहीं है, इसमें गलती है और ये कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा। Students, you should always realize that fragments are among the most annoying types of error that can be committed in formal writing. Even though fragments are common in speech and can be effective if used at the right time and place in written communication. ठीक है, many people do not believe a fragment is a complete thought. Indeed, many fragments lack a subject and verb. So whenever you are finding that either your sentence is grammatically right or wrong, what you have to see first, that you have to find out that either this sentence contains a subject or verb, राइट अगर तो आपके जुमले में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, दैट इज a complete sentence and you should be happy about it. But when your sentence does not contain that subject and verb, it means that there is something fishy. Now students, we will learn that how to avoid this problem.
जब हमें ज़रूरत पड़े कि हमें ये फाइंड करना है कि हमारा जुमला जो है वो एक फ्रेगमेंट है या फिर एक कंप्लीट सेंटेंस है, उसके लिए हमें दो टेस्ट करने चाहिए। सबसे पहले तो हमें आई रियलाइज़ वाला टेस्ट करना चाहिए, जो मैं आपको एक टिप दे चुकी हूँ। दैट इज़ बेसिकली नॉट अ टेस्ट, दैट इज़ बेसिकली अ टिप। उसके बाद जो मिस्टेक अवॉइड करने के बेहतरीन तरीके हैं वो ये हैं कि आप सबसे पहले तो देखें कि आपके जुमला जो आपने लिखा है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद है या नहीं। अगर तो है, दैट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। और उसके बाद कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि वो सब्जेक्ट और वर्ब तो कंटेन करते ही हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स अपने कंटेन करते हैं जो कि फ्लैग वर्ड्स होते हैं। ऐसा सेंटेंस जो फ्लैग वर्ड के साथ स्टार्ट होता है वो भी आपके जुमले को सत्यानाश करके रख देता है, सेंस ही ख़राब कर देता है, मुंह खट्टा कर देता है। तो इसलिए to avoid such problems you need some precautionary measures and you have to learn about something. So let's move further. To eradicate the problem of fragments, we have to know that what are flag words and why they are making our sentence look like fragments. Flag words are some example of I will clear you flag words with the help of some examples, such as when the next train arrives. ऑल राइट, अब आप देखें कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। ठीक है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो इसमें पहला लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर दिया ये एक फ्लैग वर्ड के तौर पे काम कर रहा है। फ्लैग वर्ड अगर आप देखा जाए बाय डेफिनेशन, व्हाट आर फ्लैग वर्ड्स? फ्लैग वर्ड्स are basically the group of words that the reader will see cannot stand as a complete sentence even if they contain a subject or verb, right? तो फ्लैग वर्ड्स जो होते हैं वो कभी भी एक कंप्लीट सेंस को कन्वे करने ही नहीं देते। इस तरह व्हेन की तरह बिकॉज अगर आप जुमले के इस्तेमाल में कर लेते हैं, जुमले के स्टार्ट में इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी एक फ्लैग वर्ड के तौर पे काम करेगा। व्हेन एवर इस्तेमाल कर लें तो इन शॉर्ट अगर मैं इनको टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं इनको कहूँ तो ये बेसिकली सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जितनी भी हैं अगर आप इनको जुमले के शुरू में इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ही गंदी सेंस देने वाली हैं और ये आपका जुमला जो है वो ग्रामेटिकली ख़राब करने वाली हैं। तो सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस को आप एक जुमले के स्टार्ट में इस तरह से बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का सही इस्तेमाल नहीं है। हाउएवर आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्लैग वर्ड है जो कि हमारे जुमले का सत्यानाश करता है वो है बिकॉज। आप बिकॉज को जुमले के शुरू में इस्तेमाल ना करें अनलेस 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 मतलब इसका मतलब ये है कि आप बिकॉज को इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके जुमले में बिकॉज के बाद अब आपने कोई ऐसा जुमला लिखा है जिसमें बिकॉज है और उसके साथ साथ जो अगला जुमला है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हाट आर डिपेंडिंग एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज ये मैं आपको एक कंप्लीट छोटे से अलग क्लिप में समझा दूंगी, लेकिन फ़िलहाल चूंकि हम फ्रेगमेंट्स की बात करें और फ्रेगमेंट्स का लेक्चर इज़ फॉर दोज हु आर बेसिकली फेमिलियर विद बेसिक या फिर फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं आपको ऐसे जुमले की भी एग्जांपल देती हूँ कि आप कहाँ पे बिकॉज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये दो ऐसी एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं जिसमें उसने बिकॉज का इस्तेमाल किया और बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जैसा कि बिकॉज हर बॉस वाज इवल मार्गरेट फाउंड अ जॉब एल्सवेयर। अब देखें, मार्गरेट फाउंड अ जॉब एल्सवेयर, अगर मैं इस जुमले को इंडिपेंडेंट भी लिख देती हूँ तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और इससे पहले कोई फ्लैग वर्ड भी नहीं है, तो ये कंप्लीट जुमला कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इट्स गुड टू गो। लेकिन चूंकि इससे पहले मैंने बिकॉज इस्तेमाल किया तो ये एक फ्लैग बन जाता फ्लैग सेंटेंस अगर इसके बाद ये इंडिपेंडेंट क्लास वाला जुमला ना आता। और अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख दूं, इंडिपेंडेंट क्लास को मैं स्किप कर दूं, बिकॉज हर बॉस वाज इवल, तो ये एक फ्लैग वर्ड के साथ जुमला है जो कि इंतहाई गलत है और ये आपको 0 मार्क्स कन्वे करेगा। Similar example is because the photocopier is being misused, our manager is
अनहैप्पी विद अस, राइट। अब ये भी देखें जो दूसरा जुमला है, आवर मैनेजर इज अनहैप्पी विद अस। अगर मैं इसको भी इंडिपेंडेंटली लिखूं तो ये बड़ा अच्छा जुमला है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें हमारे पास वर्ब भी है। देखिए मैनेजर इज सब्जेक्ट, ये हमारे पास वर्ब भी है, तो ये एक अच्छा जुमला है। लेकिन इससे पहले मैंने बिकॉज इस्तेमाल किया, फ्लैग वर्ड था, लेकिन फ्लैग वर्ड के बाद हमारे पास ऐसी कंडीशन है जिसमें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये एक कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा है। तो इट्स मीन कि ये जुमला बिल्कुल ग्रामेटिकली अब दुरुस्त हो गया है। लेकिन अगर इसकी बजाय मैं ये वाला जुमला देख लेती, बिकॉज हर बॉस वाज इवल, तो ये एक फ्रेगमेंट था, फ्लैग वर्ड सब्जेक्ट। हालांकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि इसमें कुछ ऐसे जुमले होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब कंटेन करने के बाद भी फ्रेगमेंट रहते हैं और गलत होते हैं। वो ऐसे ही जुमले हैं। देखें इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, लेकिन बिकॉज शुरू में लगा दिया, बाद में कोई इंडिपेंडेंट क्लास भी नहीं है, तो इसने इंग्लिश का सत्यानाश कर दिया, तो ये गया भाड़ में। तो ये था हमारा फ्रेगमेंट्स के बारे में थोड़ा सा। अगर दो जुमले फ्रेगमेंट की शक्ल में आ जाएं तो आप उस एरर को कैसे रिमूव करेंगे? उस एरर को रिमूव करने के लिए भी आई गॉट अ टिप। अब इस सेंटेंस में आप लोग मुझे बताएंगे कि ये दो जुमले हैं, आई विल लीव। पहला जुमला सब्जेक्ट भी है मेरे पास जो है इसमें वर्ब भी है, राइट। जुमला कंप्लीट, ठीक है। अगले जुमले में जाएं तो व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन अराइव्स, ये भी ठीक है। इसमें हमारे पास ट्रेन जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, अराइव्स जो है वो हमारे पास वर्ब है। तो व्हाट्स द मिस्टेक विद दिस सेंटेंस? इसमें गलती ये है कि जो इसने दूसरा जुमला स्टार्ट किया वो इसने व्हेन के साथ स्टार्ट कर दिया, जो कि एक फ्लैग वर्ड था। और मैं थक गई हूँ ये बता बता के कि फ्लैग वर्ड कौन कौन से हैं, वो कैसे जुमले में आएंगे, कैसे आपके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, एंड यू विल गेट नो मार्क्स। फ्लैग वर्ड आ गया। अब इसको करेक्ट करने की जो सबसे वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, आप ये करें जब आपको पता चल जाए कि आपका जुमला फ्लैग जो है वो एक फ्रेगमेंट के तौर पे आ गया और इसमें कोई ना कोई मिस्टेक आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप उस वहाँ से कोमा रिमूव करेंगे, ये रिमूव कर देंगे, सॉरी पीरियड, और साथ में आप क्या करेंगे, इन दोनों जुमलों को कंबाइन कर देंगे। तो अब ये एक कंप्लीट सेंस कन्वे करेगा, आई विल लीव व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन अराइव्स, राइट। ग्रामेटिकली सेंटेक्स जो इसका ये हर तरह से अब जुमला ठीक है। ये एक टिप थी, जब आप एक फ्लैग वर्ड के साथ स्टार्ट होने वाला जुमला देखते हैं तो आपको क्या चाहिए, आप उसके पहले वाला जुमला देखें। अगर वो एक कंप्लीट जुमला है तो आप अपने पीरियड को रिमूव करके उसको रिमेनिंग सेंटेंस के साथ मिला दें। So I hope friends that you might have learned something useful from this lecture. If you have some queries, please drop below a comment. I will definitely answer your questions there, and I'm always here for you ask question. Thank you so much. Allah Hafiz.